ये ना आप एक बात ध्यान रखना, जो पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, पेरेंट्स को जो अपने माँ बापों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं अपने माँ बापों की वजह से कुछ नहीं कर पाया, अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं डाला, या मैं अच्छी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया, तो अपने पिताजी की वजह से या अपनी माँ की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पिता माँ ही ऐसे हैं, या मेरे पेरेंट्स अनपढ़ हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, या इस तरीके की बातें करने वाला ना वो डॉगी से ज़्यादा नहीं होता। सॉरी टू से, लेकिन वो डॉगीज़ तो अच्छे होते हैं क्योंकि वो जानवर हैं। लेकिन तुम भी उनसे श्रेष्ठ मत मानना जो अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, या पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या पेरेंट्स को तुम लव नहीं दे पा रहे, तो ऐसे ही समझ लेना। अगर तुम्हारा क्रिटिसिज्म नहीं रुक रहा, या तुम भी उनमें से हो, वो देख लेना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ मत करना कभी। तुम जो भी हो, तुम पेरेंट्स के सामने कुछ भी नहीं हो सकते। ओके, 9 महीने माँ ने तुम्हें अपने अंदर अपनी कोख में रखा, तुम्हारी रक्षा की हर तरीके से, खुद परेशान रह के तुम्हें सेफ रखा, चाहे थी वैसे ही मार देती। ओके, लेकिन तुम्हें ज़िंदा रखने वाली तो तुम्हारी माँ ही है। और फिर तुम्हें एकदम से तुम चलने नहीं लगे पैदा होने के बाद। फिर पैदा हुए, तुम्हारे एक एक पल का ध्यान रखा, एक एक स्टेप का ध्यान रखा, तब तुम जाके इस योग्य हो पाए कि तुम माँ को ब्लेम करो। मतलब तुम इस योग्य हो पाए कि तुम माँ को ब्लेम करो या अपने पिता को क्रिटिसाइज़ करो। ओके, तो मैं समझता हूँ कि इस एटीट्यूड से बाहर आ जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। मतलब याद रखना, पहला मंत्र है, सारे शास्त्र एक तरफ, सारे वेद एक तरफ, पहला सूत्र एक तरफ, कोई भी किसी भी धर्म का हो, पिता या माँ। ओके, और माँ के तो पैरों में ही जन्नत है, ऐसा कहा गया है। और कहा नहीं गया है तभी कहा गया है ही वो तो। तुम्हारे माँ बाप सबसे पहले हैं। ओके, उन्हें क्रिटिसाइज़ मत करना, कोई गलत बात है तो तुम समझाना, समझाने की कोशिश करते रहना। अब ये नहीं कि उनके लिए नेगेटिविटी मत पैदा करना अंदर। ऊपर से तुम कुछ भी करो, लड़ लो, लेकिन अंदर से उनके लिए दुश्मनी क्रिएट ना हो जाए। जो कुछ लोगों में हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम देते रहते हैं। अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, चल आज तो तू इस लायक हो गया ना, तेरे हाथ पैर भी हैं, बड़ा हो गया, अब तू अच्छे स्कूल में पढ़, माँ बापों ने तुझे नहीं पढ़ाया, तू खुद एडमिशन ले ले। ओके, तो तू कुछ कर, तू शादी करके अपने बच्चों को पढ़ा अच्छे स्कूल में, तो तेरे से वो भी नहीं होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये ब्लेमिंग छोड़ देना। और जो लोग ऊंचाई पे जाके अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, जिन्हें पूरा यूथ देख रहा है, या बच्चा बड़ा सभी देख रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स को इंसल्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं क्यों करूँ किसी को क्रिटिसाइज़ नाम लेके, और लेकिन मैं समझाऊंगा, सत्य तो बोल सकता हूँ ना। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ उन लोगों से भी कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करना सीखो। तुम महादेव के भक्त हो कि मैं महादेव का भक्त हूँ, शून्य हूँ मैं, ओके, या ये हूँ वो हूँ, और अपने पेरेंट्स को तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि उन्होंने मेरी सही परवरिश नहीं की। हो सकती है गलती, मैं नहीं कहता कि सबको सही परवरिश मिल जाए, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स रही हों, लेकिन तुमने उनके लिए नेगेटिविटी पैदा कर ली, तो तुम तो उनसे भी बेकार हो गए ना जिन्होंने तुम्हें नेगेटिविटी दी। ओके, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब तुम उन्हें ही ब्लेम करे जा रहे हो, अपने पेरेंट्स को। तो ब्लेम करना बंद कर दो अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स की इज्जत करो, नशे मत करो। तुम नशे भी कर रहे हो, महादेव के नाम पे देखो कितने नशे कर रहे हो, पेरेंट्स को तुम ब्लेम कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं महादेव का भक्त हूँ, हाँ भोलेनाथ बाबा का भक्त हूँ। नशे करने वाला भोलेनाथ बाबा का भक्त थोड़ी ना हो जाएगा। फिर तुम उस नशे को कहते हो कि वो प्रसाद है, प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। जितने भी ये बाबा बन के घूमते हैं ना, सब बाबाओं के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन जिनका जो बेस है ना वो वही हो गया है, नशा। नशा कर लो, ओके, तो तुम बाबा बन जाओगे। बूटी खा लो, बूटी ले लो, चिलम ले लो, ये सब गांजा सुल्फा, तो तुम बाबा बन जाओगे। ये तो कोई भी कर सकता है। जितने ड्रग्स एडिक्ट हैं यहाँ पे अमेरिका में, जाने कितने ड्रग्स ले रहे हैं, तो सारे ही बाबा होने चाहिए, उनके पैर छुओ जाके। फिर अमेरिका के बराबर तो भी ना ड्रग्स ले लोगे तुम। अमेरिका में बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, बेचारे सड़कों पे पड़े रहते हैं, उनकी ऐसी हालत हो जाती है, फिर इंजेक्शन्स लेने लगते हैं, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। मतलब सड़क पे, फुटपाथ पे वो रहते रहते हैं ड्रग्स के लिए, उन्हें भीख चाहिए। तो वो तो सबसे बड़े वाले बाबा हो गए। जो ड्रग्स ले रहे हैं वो तो बूटी से भी बड़ी चीज़ें ले रहे हैं।
तो तुम भी उनसे शेष मत मानना अपने आप को कि तुम कहीं बाबा, बाबा तो वही है महादेव, ओके, समझ लेना। बाकी तुम सब जो बाबा लगा रहे हो तो बाबा के लायक हो जाओ। जिस महादेव का नाम लेके तुम ये सब कर रहे हो ना कि महादेव के भक्त हैं, लाओ भैया चिलमी मार लो, सुल्फा पी लो, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? महादेव ने तो जहर भी पिया था। जब मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन, तो महादेव ने जहर ले लिया था। मतलब उन्होंने बस यही दर्शाया है महादेव ने, तभी उन्हें देव नहीं महादेव कहा गया है। महादेव, देवों के देव महादेव इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जहर भी ले लिया, दूसरों के हिस्से का जहर खुद ही ले लिया। अंडरस्टैंड? तब उन्हें महादेव कहा गया कि दूसरे को ना मिले मैं ही ले लेता हूँ। मतलब वो रेस का हिस्सा नहीं थे, रेस का, कि मुझे भी चाहिए अमृत, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, पहले मुझे अमृत चाहिए, जहर भी बटेगा, जब अमृत बट रहा है तो जहर भी बटेगा। नहीं, उन्होंने कहा यार जहर मैं ही ले लेता हूँ, अमृत सबको बट जाएगा, अच्छाई सबको जानी चाहिए, जीवन सबको मिलना चाहिए, जहर मैं ले लेता हूँ, दूसरों का तो दुख दूर होगा, ऐसी फीलिंग तो है नहीं। ओके, तो तुमने क्या पकड़ लिया महादेव का? वो पकड़ लिया नशा। नशा पता है, अगर तुम नशा पे चलो, करते भी हो, महादेव का प्रसाद का मतलब क्या होता है? तुम्हारी जो कॉन्शियस है ना, जो उसकी गति है, ओके, वो इतनी रहनी चाहिए कि नशे की गति तुम्हारी कॉन्शियस को ओवरशेडोड ना कर ले, उसे घेर ना ले। मतलब तुम्हारी जो कॉन्शियस है ना वो गिर जाती है नशा करके। तुमने देखा है, तुम कभी ऊपर पहुंच पाते हो? तुम्हारा नशा ऊपर चलता है, फिर वो कॉन्शियस से जो कराता है वो करते हो, तुम नाचते हो, नालों में गिरते हो, नालियों में गिरते हो, कोट पैंट पहने रहोगे, शादियों में वॉमिट कर रहे होगे, तुम कितना गंदा घटिया जीवन जी रहे हो। और महादेव का नाम लेते हो तुम लोग ये नशे कर करके। ओके, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम ड्रग्स एडिक्ट हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है जो खुद अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने अपने स्ट्रेस को, सब चीज़ों को मैनेज कर ले, सबको कंट्रोल कर ले। वो तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, जिससे तुम्हें नशे का सहारा लेना पड़ता है। जितना बड़ा दुखी होगा वो नशे का सहारा लेगा। नशा, जिसके, जो खुश इंसान होगा, जो हैप्पी इंसान होगा, उसको नशे की क्या ज़रूरत है? नशा तो वही लेगा ना जो जो बिल्कुल कायर है, जिसे अपना शाम को नशा लेके ही काम चलेगा, क्योंकि इतना स्ट्रेस जितना भी है, लोगों का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, वो स्ट्रेस, तो वो उसको मैनेज करता है। नशा लेके शायद भूल जाते हैं, मैंने तो कभी किया नहीं भैया, मुझे तो मालूम भी नहीं है ना इसका, लेकिन सुना तो है ना कि नशा लेके क्या होता है, भूल जाते होगे तुम लोग, तभी लेते हो नशा। तो तुम्हें नशा लेके जो अपने इमोशंस को मैनेज ना कर पाए, और तुम कहते हो तुम महादेव के भक्त हो, शंकर भोलेनाथ बाबा के भक्त हो, बम बम बोले। मुझे तो कभी भी डर लगने लगता है यार तुम लोगों की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे धर्म को नशेड़ी धर्म बता दें लोग। इसलिए भैया पहले समझ लो महादेव की शक्ति को समझ लो उनकी। नशे तभी लेना जब तुम गिर ना पाओ, कोट पैंट पहन के किसी को गंदी गंदी माँ बहन की गाली ना बको, लड़ाई ना करो, नशा लेके अपने बोध में रहो। कॉन्शियस तुम्हारी तब भी ऊंची होनी चाहिए, वो नशा है। जैसे तंत्र योग में इसका कभी हुआ होगा, उपयोग करते हैं लोग आज की डेट में, थोड़ी ना। वो विद्या जो अघोरी होती थी उसमें कभी कभी करते थे, इसका नशों का यूज करते थे। वो यही देखना चाहते थे कॉन्शियस नीचे है या नशा ऊपर है, या कॉन्शियस ऊपर है, कॉन्शियस को ऊंचा रखना है। ओके, तुम महादेव की आड़ में ना ये उल्टे सीधे काम मत करो। यूथ को बड़ा गलत असर पड़ रहा है ना इन चीज़ों का। वो पेरेंट्स को, अगर एक फेमस इंसान अगर क्रिटिसाइज करेगा तो पेरेंट्स, में ये नहीं कह रहा, मैं समझ सकता हूँ जिन लोगों के दिल टूटे हैं या किसी कुछ भी हुआ है, लेकिन पेरेंट्स तो भी ऊपर ही हैं, वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे। वो आज भी तुम कितनी उन्हें क्रिटिसाइज कर लो, कितनी गालियां बक लो, कुछ भी कर लो पीछे, लेकिन अगर तुम्हें कोई दुख है ना, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम लिख के रख लो, जिनसे तुम नफरत करते हो और ब्लेम करते हो। चलो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छा कुछ नहीं दिया, तुम्हें लगता है, तो तुम तो पेरेंट्स को दे सकते हो ना। अब बड़े हो गए, अब वो बच्चे हैं, तुम उन्हें प्यार तो दे सकते हो। तुम उन्हें क्या दे रहे हो? नफरत दे रहे हो। फिर तुम कहते हो कि तुम महादेव के भक्त हो। महादेव ने तो खुद ही कृपा करी। गणेश जी, उनके खुद लड़के गणेश जी और कार्तिक, क्या हुआ जब उन्होंने कहा था ना कि पूरे पृथ्वी का जो चक्कर लगा लेगा उसे कुछ रिवार्ड देना था, कुछ देना था, मैं उसे ही दूंगा, गणेश या कार्तिक। तो गणेश जी ने, जिन महादेव के तुम भक्त हो और अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो, महादेव के भक्त होते हुए भी, तो गणेश जी ने किसके चक्कर लगाए थे? उन्होंने, कार्तिक तो पृथ्वी के चक्कर में पड़ गए। गणेश जी कितने समझदार थे। गणेश जी ने कहा मेरे तो पिता और माता जो है वो ही है मेरा संसार,
उन्हीं की परिक्रमा कर ली और जीत गए, रिवार्डेड हो गए। शंकर भगवान ने कितना प्यार किया होगा। उन्हें ही बुद्धिमान भी बोला जाता है, गणेश जी को। सबसे पहले उन्हीं का स्थान आता है। कितनी पूजा पाठ कर लो, कोई भी फैक्ट्री खोल लो, किसी भी चीज का उद्घाटन कर लो, सबसे पहले गणेश पूजा ही होती है। गणेश जी आओ, कष्ट विनाशक। तो गणेश जी को इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो पेरेंट्स की परिक्रमा की थी और कोई नहीं। यही सहारा है। जो अपने पेरेंट्स को समझेगा ना, वो ही सच्चा भक्त है महादेव का। और जो नशे नहीं लेगा वही सच्चा भक्त है महादेव का। तुम जिसे प्रसाद का रूप दे रहे हो ना, तुम कहते हो ये प्रसाद है, वो प्रसाद की आड़ में तुम कुछ भी करो, तुम कहीं ना कहीं अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहे हो, इस देश के यूथ को भी बर्बाद कर रहे हो। वो भी नशे की तरफ भागेगा जब तुम्हें देखेगा कि भैया ये महादेव का प्रसाद है तो ले लो प्रसाद। प्रसाद कौन नहीं लेना चाहता इस देश में? सभी को प्रसाद चाहिए। और अगर ये प्रसाद है, ये जो चांदा, ये गांजा, चरस, ये सब प्रसाद है, चिलम जो तुम फूकते फिर रहे हो, तो मुझे ये बताओ, जितने भी पैडलर्स हैं ना, ये ड्रग्स पैडलर्स, जितने भी माफिया हैं, ड्रग्स माफिया, तो उनके तो पैर छू लेने चाहिए। पुलिस उन्हें क्यों पकड़ रही है फिर? क्यों उनके अगेंस्ट है कानून? हमारा लॉ उन्हें एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं करता ना। नहीं तो उनके तो पैर छूने चाहिए। इतना स्ट्रगल करके प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं आपके लिए, आप तक पहुंचा रहे हैं, पुलिस के लटका के। लोग क्रिमिनल बोलते हैं उनको, पीछे पड़े रहते हैं, तो उनके तो पैर पकड़ लेने चाहिए जब वो प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। भाई प्रसाद बांटने वाला सबसे बड़ा कौन? प्रसाद देने वाला, तैयार करने, उसी की तो मेहनत से प्रसाद आ रहा है। तो फिर सारे सिस्टम ही बदल देने चाहिए यहाँ के। ड्रग्स पे बैन क्यों फिर? ओके, तो समझो। एकनाथ महाराज जी, एक दिन क्या हुआ, एकनाथ महाराज जी जो थे, बहुत बड़े संत हमारे थे, तो वो ना गंगा के किनारे बैठ के क्या कर रहे थे मालूम है? इतने महान संत, वो मछली पकड़े और निकल जाएं। मछली को ले हैं, मतलब जिंदा छोटी छोटी मछलियां पकड़े और निकल जाएं। सबको निकलते जा रहे हैं, कम से कम बहुत सारी मछली निकल ली एकनाथ जी ने। अब उनके शिष्यों ने देखा, देख रहे थे कहीं दूर से, यार ये हमारे गुरुजी मछली खा रहे हैं, कच्ची ही मछली खा रहे हैं, कम से कम पका के ही खा लेते। ये तो बड़े राक्षस निकले, हम तो इन्हें बड़ा अच्छा समझते थे। और पीछे ये मछली खा रहे हैं और हम नहीं खा सकते क्या जब हमारे गुरु ही खा रहे हैं? उन्होंने क्या किया उसी दिन से, क्योंकि तुम कंट्रोल करके रोकते हो ना। तुम्हें कोई प्रवचन दे दे कि ये काम गलत है, तब तुम कंट्रोल करके अपने आप को सप्रेस करके, तुम्हारे अंदर इतना बोध नहीं है कि तुम क्यों नहीं खा रहे नॉन वेज। किसी ने प्रवचन से तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया, अंदर की इच्छाएं तो तुम्हारी वैसी ही हैं। तो उन शिष्यों ने क्या किया, वो मछलियां खा ली उन्होंने भी पकड़ पकड़ के, 2-4 तो वहीं खा ली। फिर कहा कि अभी और खाएंगे, अब तो डेली खाया करेंगे, गुरु ही खा रहे हैं। गुरु को भी नहीं बताएंगे, जब गुरु चोरी कर सकता है तो हम क्यों नहीं चोरी करें? गुरु चुपके से खा रहा है तो हम भी चुपके से पका के ही खाएंगे भैया। तो जब वो आश्रम पहुंचे ना, तो बात खुली है किसी तरीके से कि गुरुजी आपने मछलियां खाई थी, हम भी खा गए आपको देख के। जब बात खुल गई तो उन्होंने सारा बता दिया सब कुछ, हमने भी खा ली। जब हमारे गुरु ही खा रहे हैं तो आप हमें क्यों मना करते हो मतलब? तो एक नाथ जी ने क्या किया, मुंह खोला और जितनी भी मछली खाई थी सबको जिंदा निकाल दिया कि तुम भी निकालो। मैंने तो निकाल दी मछलियां जिंदा भैया, खा के जिंदा मछली निकाल दी मुंह से, जैसे अंदर ले गया था वैसे ही बाहर ले गया, तुम भी निकाल के दिखाओ। अब तो वो डर गए कि हम कहां से निकाले, हम तो खा गए, पचा गए। तो यही होता है, महादेव अगर ड्रग्स कर भी रहे हैं, पहली बात तो वो ड्रग्स करते ही नहीं थे, तुम उस स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाओगे उनकी जहां पे वो थे। महादेव को जानने के लिए तो तुम्हें वहां की कॉन्शियस लेनी पड़ेगी, कुछ योग में ऊंचा उठना पड़ेगा, तब तुम जाके पहचान पाओगे ना महादेव को। या ऐसे ही पहचान जाओगे, कूड़े पे पड़े हो महादेव की बातें कर रहे हो, ड्रग्स लेके पड़े हो कूड़े पे। और महादेव की आड़ में तुम क्या क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो महादेव अगर कोई चीज ले भी रहे हैं ना, तो उनके अंदर ताकत थी। विष को भी लिया तो कंठ में ही रखा, नीचे तक नहीं उतरने दिया उन्होंने। जो विष को लिया था ना, जब समुद्र मंथन हो रहा था, आप लोगों को सबको मालूम ही है ये कहानियां। और ये कहानियां नहीं है भैया,
इनमें पूरा सार है जीवन का, अगर समझ लो, ना समझो तो ऐसे ही मारे मारे फिरते रहो। इस जन्म में क्या है, कितने जन्म से फिर रहे हो। समझने वाले को एक इशारा काफी होता है ना। तो महादेव ने क्या किया, जब वो मंथन हुआ और जहर लिया ना, तो उन्होंने गले में ही रोक दिया, कंठ में ही रोक दिया उन्होंने, इतनी पावर थी। आप मत करने लगना ये सब, तुम्हारे अंदर पावर है तो ड्रग्स लेके कुछ होए ना तुम्हें। अरे कोई महान इंसान कोई काम कर रहा है, उसकी देखा ताकि मत करो, उसकी अच्छाइयां तो ले लो। तुम देख रहे हो उसके एक्शंस, तुम सिर्फ एक्शंस देख के तुम भी वो एक्शंस करने लगते हो। तुम्हें मालूम नहीं इसका सत्य क्या है, तुम्हें मालूम नहीं उसकी शक्ति क्या है। वो गुरु है। जैसे एक नाथ जी ने जो मछली खाई निकाल दी, ऐसी वो है महादेव, ताकतवर, सर्वशक्तिशाली, वो कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान में आए वो, ध्यान योग। जब कोई बंदा ध्यान में आता है ना, कोई देव या कोई भी इंसान जब ध्यान में जाता है, त्रिनेत्र तक पहुंच जाता है वो, जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, जो मिडिल में होता है हमारे आईब्रोज के सेंटर पॉइंट, फोरहेड में, ओके, जिसका वो जग जाता है ना, त्रिनेत्र, समझ लो सब कुछ जग गया, अपारदर्शी हो जाता है वो, मतलब इतनी ताकत होती है उसमें। अब वो महादेव का तो वही खुल गया था, त्रिनेत्र जिसे बोलते हैं। वो तो सब कुछ त्रिलोकपति थे वो। और तुम छोटी छोटी चीज़ों से उनको जोड़ रहे हो, उनके नाम को जोड़ रहे हो। फॉरेनर्स आते हैं, जब मैं ना वहाँ रहता था उत्तराखंड में ना, ऋषिकेश में भी रहता था, तो वहाँ पे मैं अपनी साधना चलती थी, मेरी योग वगैरह की प्रैक्टिस चलती थी, तो मैं जाके वहाँ पे लक्ष्मण झूला पे बैठ जाता था, किसी पत्थर पे जाके अपना मेडिटेशन वगैरह करने लगता था, या जो भी करना था मैं अपनी, मतलब शांत रहता था मैं। तो मेरे पास ना बहुत सारी फॉरेनर्स लड़कियाँ लड़के आ जाते थे, बाबा बूटी बूटी। मैंने कहा व्हाट बूटी, डू मेडिटेशन, सिट हियर एंड डू मेडिटेशन करो। कौन सी बूटी? तो वो मेरे पास से भाग जाते थे सारे के सारे। वो फिर वहाँ जाते थे बाबाओं के पास, और जिनके पास बूटी बूटी मतलब ड्रग्स, चरस, गांजा, वो आते ही इसलिए थे, इंडिया में रह के बेचारे कहाँ से लें एकदम से, तो वो बाबाओं को टटोलते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। और वहाँ पे इसीलिए ऋषिकेश के जितने भी बाबा हैं ना, वो रखते हैं वो चीज़ें, वो भी लेते हैं। और फॉरनर्स, इसलिए फॉरनर्स उनके टच में आ जाते हैं, जो बाहर से आते हैं ना हमारे देश में, तो वो टच में रहते हैं उनके। मेरे पास आते थे तो मेरे पास बूटी बूटी तो मिलती नहीं थी तो वो वहीं जाते थे जिनके पास बूटी मिलती है। तो देखो ना, मतलब हमारे धर्म को इतना क्यों गिरा रहे हो तुम लोग। नशे लेने के लिए बाबाओं को याद किया जा रहा है। अरे बाबाओं को तो मेडिटेशन करने के लिए याद करो। अपनी जीवन, आपका जो लाइफ प्रोसेस है उसे चेंज करो, अपना माइंड प्रोसेस चेंज करो, सब कुछ चेंज करो और अच्छाइयों को अडॉप्ट करो। यहाँ पे बाबाओं को क्यों ढूंढा जा रहा है? वो ड्रग्स लेता है बाबा, वही मिलेगा, वहीं मिलेगा हमें, सुल्फा, गांजा, चलो बाबा के पास। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी। और उनके नाम पे ऐसा मत करो। अपनी शक्तियों को देखो, तुम्हारे अंदर पहले बहुत शक्तियाँ हैं। जो तुम्हें ड्रग्स बर्बाद कर रहा है, तुम्हें डे टू डे लाइफ में तुम्हें नशे मार रहे हैं, ओके, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी जो इंसान की योनि है ना, ये नशे खराब कर रही है, ओके। तुम स्वस्थ कैसे हो सकते हो? और तुम्हारा माइंड स्वस्थ कैसे हो सकता है? हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी ना, हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी में ही तो एग्जिस्ट करेगा ना हेल्दी माइंड, ऐसी कहावत है ना। तो बिल्कुल ठीक है, जब तुम्हारी बॉडी ही गलत होगी, दूषित होगी, तो होगा तुम्हारा शरीर, ड्रग्स से भरा हुआ होगा, तो तुम सोचो कैसे करोगे हेल्दी माइंड। और जब तुम्हारा माइंड ही हेल्दी नहीं होगा, जब तुम्हारी बॉडी हेल्दी नहीं तो तुम्हारा माइंड हेल्दी नहीं, तो तुम्हारी आत्मा कैसे हेल्दी हो जाएगी? तुम गए, ये जीवन भी इंसान की योनि थी, वो भी गई तुम्हारी। हाँ, इसे यूटिलाइज कर लो, आलतू फालतू चक्रों में मत पड़ो, और वही काम करो जो हमारे देश को फ़ायदा हो। जो यहाँ के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो बड़े छोटे यूथ, जितने भी सब मिला के जितने भी लोग हैं, उन पे वही असर डालो। वो तुमसे प्रभावित हो जाते हैं ना, तो तुम अगर ड्रग्स लोगे तो वो भी ड्रग्स लेंगे, और तुम अगर गलत बात करोगे, भगवान के नाम पे करोगे, तो वो तो पहले ही कर लेंगे कि ये तो प्रसाद है भैया, ले लो। फिर काहे की परेशानी है? जब प्रसाद ही बता दिया इसे, तो फिर पेरेंट्स को पहले तो बच्चों को प्रसाद देना चाहिए। देते हैं ना माँ बाप प्रसाद, तो सबसे पहले तो यही वाला प्रसाद दे दो। ले बेटा पहले चिलम मार, प्रसाद ग्रहण कर, फिर जाए स्कूल। तो ऐसा मत करो।
थैंक यू सो मच।